Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, in the dais to address the mass gathering. Takhukke bukuk sang ang norongno khulum baikha ama Tripureshwari noang khulu mahro binihao bachayoi tinini tang thokma जोरावांग महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य नौखुलु मंगो याफारो त्रिपुराओ बीजेपी हाफांगनो तुमुमा बागई जो तो लुको रोकनो आनी खानी हामचकमा याफारो आज त्रिपुरा में फिर से एक बार दिवाली आई है। विकास का दीप, एक नया उमंग, नया उत्साह और नया विश्वास पैदा हुआ है। मैं आज मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको त्रिपुरा के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। हम सब उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ चुनाव ऐसे हैं जिसकी इतिहास में लंबे अरसे तक चर्चा होती रहती है। वो चुनाव अपने आप में भारत के लोकतंत्र के एक विशेष पहलू को उजागर करते हैं। देश के ऐसे गिने चुने कुछ चुनाव है। अब त्रिपुरा उन गिने चुने चुनावों में एक सिरमौर बन गया है जिसकी आने वाले दिनों में इतिहास में चर्चा होती रहेगी। लोग उसमें से कुछ न कुछ नए एनालिसिस करते रहेंगे और ये इतिहास रचा है त्रिपुरा के जागरूक नागरिक भाइयों बहनों ने। और इसलिए मैं सबसे पहले जब आज आपके बीच में आया हूं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया को आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था और इसलिए हर त्रिपुरावासी अभिनंदन का अधिकारी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और उत्तम कार्य के लिए आपका धन्यवाद। मैं त्रिपुरा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, ये सरकार उनके लिए भी है और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए हैं, ये सरकार उनके लिए भी है। चुनाव समाप्त हो गया। हम लोगों के लिए त्रिपुरा का हर नागरिक हमारा है। त्रिपुरा की हर समस्या का समाधान का प्रयास ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और उसको हम पूरी तरह निभाने का प्रयास करेंगे। इस चुनाव में जो विधायक चुन करके आए हैं,
चाहे वो सत्ता पक्ष से चुन करके आए हो, चाहे विपक्ष से चुन करके आए हो, ये सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वे सभी मिलकर के त्रिपुरा के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं विशेष रूप से जो बंधु विपक्ष में चुन करके आए हैं उनको भी आग्रह करूंगा कि आपके पास एक लंबा तजुर्बा है, शासन में आपने लंबे अरसे तक काम किया है, आपके पास अनुभव है। हमारी जो नई टीम आई है वो एकदम से फ्रेश है, नई है, उम्र में भी बहुत छोटे हैं। जो विपक्ष में है उनके पास अनुभव है, जो सत्ता पक्ष में आए हैं उनके पास उत्साह है, उमंग है, सपने हैं, त्रिपुरा के लिए खप जाने का इरादा है। ये दोनों शक्तियां मिलकर के त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं। आप देखते ही देखते त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव, ये चुनाव क्या कारण है कि पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा हुई? क्या कारण है कि पूरे देश में इस चुनाव नतीजों का स्वागत हुआ? क्या कारण है कि हिंदुस्तान के हर कोने में नॉर्थ ईस्ट की गूंज बजने लगी? और मैं मानता हूं ये चुनाव की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि इस बार के चुनाव के बाद हर हिंदुस्तानी को नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपना एक विशेष लगाव प्रकट करने का मौका मिला है। ये देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है। मैं अनुभव कर रहा हूं, हिंदुस्तान में शायद आजादी के बाद इतने प्रधानमंत्री होके गए, सब मिलाकर के जितनी बार नॉर्थ ईस्ट आए होंगे उससे ज्यादा मैं अकेला 25 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में आया। ये चुनाव के हिसाब किताब से नहीं किया है। मेरे देश के वासी दूर सुदूर हैं, उनको लगना चाहिए भारत उनके लिए है, भारत उनकी चिंता करता है। हर नागरिक को लगना चाहिए वो भारत माता की जय बोलता है, उसकी अनुभूति भी उसको होनी चाहिए। और पिछले 4 साल के प्रयासों ने हर नॉर्थ ईस्ट के नागरिक के दिल में, हर हिंदुस्तानी उसके साथ इमोशनल जुड़ा हुआ है, इसकी अनुभूति हुई है। ये देश की बहुत बड़ी नई ताकत है। ये बात सही है, यहां संभावनाएं बहुत है, विकास के लिए अवसर बहुत है। और इसलिए हम लोगों को जहां जहां सेवा करने का मौका मिला है, सरकारें बनाने का अवसर मिला है, विकास यही हमारी प्राथमिकता रही है। गुड गवर्नेंस पर हम बल देते हैं, सबका साथ सबका विकास, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी से जनतंत्र, इस मंत्र को लेकर के हम चलते आए हैं। और त्रिपुरा वासी भी अनुभव करेंगे कि आपकी अपनी सरकार, लोकतंत्र के अधिष्ठान पर चलने वाली सरकार, जन जन की भागीदारी के साथ चलने वाली सरकार कितनी तेज गति से परिणाम लाती है, वो आप भी अनुभव करेंगे। मैं त्रिपुरा वासियों से आग्रह करूंगा, आइए हम मिल बांट करके एक एक समस्याओं का समाधान करते हुए
हम त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, एक नए विश्वास से ले जाएं और पिछले कई वर्षों में जो न हुआ हो उससे भी अच्छा करने का प्रयास करें। ये त्रिपुरा वासी की जिंदगी बदलने में बहुत काम आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आज त्रिपुरा की जनता को विश्वास देना चाहता हूं। मैं यहां के सभी नए चुने हुए विधायकों को विश्वास देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हुई नई सरकार को विश्वास देना चाहता हूं कि विकास की यात्रा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी है, आपने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं। सरकार किसी की भी क्यों न हो, किसी की दल की क्यों न हो, लेकिन जनता किसी दल की नहीं होती है, जनता जनार्दन तो देश की होती है। और उसी मंत्र को लेकर के हम काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी गंगा के घाट पर जाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई छोटा बर्तन लेकर के जाए तो उतना ही गंगा जल लेके आता है, कोई बड़ा बर्तन लेके जाए तो ज्यादा गंगा जल लेकर के आता है। त्रिपुरा के अंदर अगर सरकार तेज गति से चलेगी तो आपको जितनी आवश्यकता होगी, भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेगी। आपके सपने ये हमारे भी सपने होंगे, आपके इरादे उसको पूरा करने के लिए हम भी उतनी ताकत लगाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप पूरे त्रिपुरा वासियों को आज एक फिर दिवाली आप मना रहे हैं, तब विकास का नया दीप जला रहे हैं, तब बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नई टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम और हमारे साथी दल के कार्यकर्ताओं की टीम, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको प्रकट करता हूं। और मुझे विश्वास है कि जिस सपनों को लेकर के आपने सरकार बनाई है उसको हम पूरी तरह पूरा करेंगे। समस्त त्रिपुरावासी आमी आभार आपनादेर असंख्य धन्यवाद जनाई। ओबो शेषे आपनारा पार्टी दिलेन जे उन्नेनेर रास्ता आपनारा पा रेखे चेंतुन आमी विश्वास कोरी सरकार आपनादेर शाही लक्ष्य पहुंचे देवे। आपनादेर उज्जवल भविष्य देर जन्ने शुभेच्छा जानाई। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has addressed to the mass gathering at Agartala Assam Rifles Ground in the swearing-in ceremony program.